गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोगों ने छुट्टी अच्छे से बिताई होगी और सारे वर्क भी आपने अच्छे से किए। लेट्स स्टडी नाउ। अब स्टडी करने का टाइम है, तो चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर. There are 118 elements present in the periodic table, 92 of which are naturally occurring. Metals and non-metals are characterized by distinctly different physical and chemical properties. At present, about 80 metals are known to us. 80 metals known to us. At room temperature, one half of the non-metals are gases. 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसमें से 92 नेचुरली जो है मिलते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स, इनको करेक्ट अलग किया जा सकता है फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पर। और प्रेजेंट टाइम में 80 मेटल्स पता हैं, नॉन है। और रूम टेम्परेचर पर और हाफ ऑफ द नॉन मेटल्स आर गैसेस। इसमें से नॉन मेटल्स जो हैं वो गैसेस हैं, एक्सेप्ट ब्रोमीन। ब्रोमीन को छोड़ के, ब्रोमीन जो है वो गैस नहीं है, राइट। Br, this is the symbol of bromine. This is not a gas, and this is exist in liquid form. Liquid form में exist करता है. Most abundant non-metal in the earth crust is oxygen. ये प्रचुर मात्रा में मिलता है, जिसमें कि 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अगर इसकी क्वांटिटी की बात करें तो 50% अर्थ क्रस्ट में मिलता है, along with नाइट्रोजन के साथ साथ. Okay, it forms the main constituents of air. You know that if we are talking about constituents of matter, constituents of air, then nitrogen 78% present in the atmosphere, oxygen 21% present in the atmosphere, and 1% other gases. So this is the constitution of air, constituents of air. Two major constituents, oxygen and nitrogen. Hydrogen and oxygen are the two major constituents of the oceans. Now look here, position of the periodic table. This metals and non metals की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में कैसे है, तो यहाँ पे जो आपको अगर हम दिखाएं, ये कलर जो है ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये सभी नॉन मेटल्स हैं, और जो ब्लैक कलर में है वो नॉन मेटल्स हैं, और जो ब्लू कलर में है मेटल्स हैं, और जो डार्क ब्लू में हैं वो क्या हैं, ये हैं मेटलॉइड्स. 1 2 3 4 5 6 7 7 आर इन नंबर. 7 जो है मेटलॉइड्स हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आगे क्या होते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. Metals occupy the group on the left of the periodic table, right? And the first A, which consists of highly reactive metals, this is known as alkali metals. इनको हम alkali metals कहते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड होता है यहाँ पे, इसको हम कहेंगे metals. ओके, और जो ब्लैक कलर में यहाँ राइट हैंड साइड में दिए गए हैं, ये हैं नॉन मेटल्स. और ये जो 7 अलग कलर में दिए हैं, इनको हम कहेंगे मेटलॉइड्स. मेटलॉइड्स, ओके. सो दिस इज़ फर्स्ट ए ग्रुप. अगर हम फर्स्ट कॉलम की बात करें तो यहाँ पर ये जो है फर्स्ट ए ग्रुप होगा, फर्स्ट ए ग्रुप. एंड सेकंड ए जस्ट इसी के नीचे जो सेकंड कॉलम है, थोड़ा सा इससे कम है हाइट में, इसको हम कहेंगे सेकंड ए. ओके, सेकंड ए. एंड थर्ड ए, this one. Second
second group only, first group and second group, not A. ओके और ये सब जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, इसको कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। मीन्स ये जो आपका है ये पोर्शन, इसको हम एस ब्लॉक कहेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड दिस वन इज़ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, इसको क्लासिफाई किया गया है। और ये बीच में जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, एस पी डी, एंड नीचे दो अलग से पीरियड होते हैं, इसको हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, डी। एस ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, इनके नेम है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और पी को नॉन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, पी ब्लॉक को नॉन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहेंगे। और डी ब्लॉक का नाम है ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं इसको, डी ब्लॉक। और एफ ब्लॉक नॉन ट्रांजिशन मेटल्स कहलाता है, ये एफ ब्लॉक में एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो ये है इसका क्लासिफिकेशन। और इसका नाम जो है फर्स्ट हमने ग्रुप आपको बताया था, ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसको हम एल्कली मेटल्स कहते हैं, इसका नाम है एल्कली मेटल्स, इसको एल्कली मेटल्स कहा जाता है। और सेकंड इसी के जस्ट नीचे वाला जो ग्रुप है इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दिस इज नोन एज एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ओके, alkaline earth metals, these are two name of the first group and second group, first and second। इसके बाद ये जो है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स इसको कहते हैं, ये वाला ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल, ये इसका क्लासिफिकेशन है, इस तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। इसके नेम्स कैसे नोमेनक्लेचर किया गया है ये हमने आपको बताया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं नॉन मेटल्स एलिमेंट्स, जिसमें कि हाइड्रोजन एक एक्सेप्शंस है जिसको पीरियोडिक टेबल में नहीं रखा गया है। इस पर क्वेश्चंस भी आता है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नॉन मेटल्स are the element that are found on the right side on the periodic table. This is found on the right hand side of the periodic table, and group 4th A, 5th A, 6th A, 7th A, these groups means यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर आ गया आपका, फोर्थ फिफ्थ, ये अगर हम ये नंबरिंग करें तो 4 5 6 7, मतलब हर कॉलम का नंबरिंग करेंगे तो 4 से लेकर आपका 8 तक आएगा, 7 तक। और लास्ट ग्रुप 8, जीरो ग्रुप जिसको हम कहेंगे, जीरो ग्रुप। ओके, तो ये सब जो है नॉन मेटालिक कैरेक्टर शो करते हैं। दीज एलिमेंट्स इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ग्रुप्स। फॉर एग्जांपल इन ग्रुप 5th A द फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर आर नॉन मेटल्स, third and fourth are metalloids, and last member is metal. Metalloids are group of elements which have both properties similar to metals and non-metals. These metalloids name हम जान लेते हैं क्या क्या हैं। Their name are first boron, this is metalloids, name of this element is boron and symbol is B. Next silicon Si, this is the next metalloid. Third germanium, fourth arsenic, 5 antimony, 6 tellurium, and
seventh one is astatine. This one is radioactive element, and these seven elements are known as metalloids, which have both properties, metals and non-metals. Non-metals are the elements found to the right of these metalloids, including the element hydrogen. अब फिफ्थ ए ग्रुप में अगर हम देखें तो नॉन मेटल्स हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस, मेटलॉइड्स है आर्सेनिक एंड एंटीमनी, एंड मेटल्स है बिस्मथ. सो फर्स्ट, व्हाट इज़ मेटल? मेटल क्या होते हैं? तो मेटल की बात करें तो जो अगर डेफिनेशन देखें तो मेटल एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रॉपर्टी रखता है, और वो जो है कैटायन फॉर्म करता है. मेटल इज़ एन एलिमेंट विच डोनेट एन इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म कैटायन. सो these are different types of donating capacity, like it donate different electrons, like 1 electron, 2 electrons, 3 electrons, 4 electrons maybe. So these are electron donating capacity of the metals. Now physical properties of the metal. What are the physical properties of metals? So first, physical state. Metals always exist in solid state at room temperature, but exceptional case is mercury, Hg. This is not a metal. This is a metal but exists in liquid state, not in solid state, right? This is the properties, physical properties of metal, and which are liquid at room temperature. ये लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, ये एक्सेप्शनल केस है. यही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड स्टेट में नहीं. और बाकी जितने भी मेटल्स हैं वो सभी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं. मर्करी एंड गैलियम आर ऑल्सो एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट. दिस इज मेटलॉइड्स. प्रीवियसली मैंने डिस्कस किया गैलियम जो है. गैलियम क्या है? गैलियम जो है ये भी मेटल है बट ये एग्जिस्ट करता है लिक्विड स्टेट में. तो ये दो एक्सेप्शनल केस आप ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट, लस्ट्रस प्रॉपर्टीज़. मेटल्स जो शो करता है वो लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है. इसका मतलब ये है कि इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. मेटल्स हैव द क्वालिटी ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस एंड कैन बी पॉलिश्ड. एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर एंड copper means brightness exist in these metals. ये जो है चमकते रहते हैं, इसलिए क्योंकि रिफ्लेक्शन. किस लिए? इसका रीज़न ये है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फिनोमिना होता है. अगर लाइट इस पर, इनके सरफेस पर पड़ती है तो ये सरफेस है अगर, तो इस सरफेस पर पड़ती है तो ये बाउंस बैक हो जाती है. रिफ्लेक्शन होता है. रिफ्लेक्शन होने के नाते ये क्या होता है, यहाँ पर लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है. मींस ये ब्राइटनेस इसमें एग्जिस्ट करती है. नेक्स्ट, अगला हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़. मेलेबिलिटी. मेटल्स हैव एबिलिटी टू withstand hammering and can be made into thin sheets, this which is known as foils, except zinc. Zinc is brittle. ब्रिटल है. इसको छोड़कर जो है जितने भी मेटल्स हैं उनको हैमर किया जा सकता है और इसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है. थिन शीट फॉयल में मेटल्स को, जैसे आप आयरन एग्जांपल देखते हैं, उसका जो है डिफरेंट शेप में इसको फोल्ड किया जा सकता है और डिफरेंट आर्टिकल्स बनाए जा सकते हैं. तो मेलेबिलिटी इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी which exist in metal. Ductility means metals can be drawn into wires. इसको वायर्स में खींचा जा सकता है, पतले वायर में. जिंक को छोड़कर, जिंक क्योंकि ब्रिटल होता है, इसमें भी एक्सेप्शनल है. हार्डनेस अगर हम बात करेंगे तो हार्डनेस क्या है? सभी मेटल्स हार्ड होते हैं लेकिन
सोडियम पोटेशियम को छोड़कर। यहाँ पर एक्सेप्शनल क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम, ये सॉफ्ट मेटल है। इसको जो है केरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इग्निशन होता है इसमें, इसलिए इसको जो है ज्वलनशील होता है, इसलिए इसको केरोसिन ऑयल में स्टोर करके रखते हैं। तो जितने भी मेटल्स हैं वो हार्ड होते हैं एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। दीज आर टू मेटल्स विच हैव सॉफ्ट मेटल्स, सॉफ्ट दैट कैन बी कट इनटू नाइफ, इसको नाइफ से काटा जा सकता है। कंडक्शंस, ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट बिकॉज दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी हमने बताया कि जो मेटल्स है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेशन की कैपेसिटी रखता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगी। जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा वो अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। और जो मेटल्स होते हैं अगर उनको हीट किया जाए तो वो दूसरा, अगर एक सिरा उसका हीट करते हैं वन एंड ऑफ द मेटल, देन अदर एंड आल्सो heated due to free electron, movement of free electron in the metal. So all metals are good conductors of electricity because they have free electron. Why they are good conductors of electricity? Because they have free electrons. Silver and copper, two best conductors of heat and electricity. Good conductor of electricity, best conductor. लेड इज़ पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, माइंड इट। लेड जो होता है ये बहुत ही पुअर होता है कंडक्टर हीट का, बिस्मथ, मरकरी एंड आयरन, और याद रखिए बिस्मथ, मरकरी एंड आयरन, दीज आर ऑल्सो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट डेंसिटी की बात करेंगे। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मीन्स मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी, जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी हाई होती है फर्स्ट, एंड दे हैव वेरी लो, वेरी हैवी इरिडियम एंड ऑस्मियम, इरिडियम एंड ऑस्मियम, these two metals have highest density whereas lithium, इनका डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और जबकि अगर हम लिथियम का देखें तो लिथियम का डेंसिटी लो होता है। ये पॉइंट रिमेंबर रखेंगे, क्वेश्चन आते हैं इस पर CBSE बोर्ड के क्वेश्चंस में पूछा गया था कि वाई मेटल्स हैव वेरी हाई डेंसिटी ड्यू टू their mass, right? And iridium and osmium have highest density. Name two metals which have highest density. So iridium and osmium. Lithium has lowest density, two density, that is lithium and lithium is a metal which has lowest density. Melting and boiling point, all metals have high melting point and boiling point. Tungsten has high melting point. You know that प्रीवियस 9th क्लास में पढ़े हैं आप लोग। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पर कोई भी सॉलिड जो है लिक्विड स्टेट में चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है, उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब हम वो किसी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो जब वो बॉयल होना स्टार्ट होता है तो उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, सिंपल। तो टंगस्टन जो है इसका बहुत ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। और सोडियम पोटेशियम आपको याद रहना चाहिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, बिकॉज ये सॉफ्ट मेटल्स हैं इसलिए। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, एलॉय फॉर्मेशन, मेटल्स फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर विथ ईच अदर कॉल्ड एन एलॉय। एलॉय क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, दो और दो से ज़्यादा मेटल्स का जो है मिक्सचर, क्या होमोजेनियस मिक्सचर, वो कहलाता है एलॉय। ब्रास किसका एग्जाम्पल है, ब्रास एलॉय का एग्जाम्पल है।
और ये किसका होता है, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक इसका मिक्सचर होता है, इसको हम कहते हैं ब्रास। ओके, दिस इज ब्रास, it is a alloy. Okay, next sonorous. Sonorous metals are sonorous, that is they produce sound when hit with solid object. अगर आप इसका केस आप देखते ही हैं, जैसे अगर कोई भी मेटल से उसको पीटा जाता है तो उसमें आवाज़ आती है, तो सोनोरस प्रॉपर्टी शो करता है, सिंपल। ओके, आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ नॉन मेटल्स का देखते हैं। ये इतनी पॉइंट्स आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स में क्या है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन 2 ऑफ द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एट रूम टेम्परेचर। मीन्स 3 स्टेट्स कौन कौन सी हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यही 3 स्टेट हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो तीनों फेज़ में एग्जिस्ट करते हैं, तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं रूम टेम्परेचर पर। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्सीजन जो है गैस है, और ऑक्सीजन गैस है, आयोडीन सॉलिड है, आयोडीन, कार्बन, सल्फ़र, दीज आर, ये क्या है, ये हैं आपका आयोडीन, कार्बन, सल्फ़र, दीज आर इन सॉलिड स्टेट। ओके, और लिक्विड स्टेट में अगर हम देखें तो ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। लिक्विड स्टेट में क्या है, ब्रोमीन। ओके, सो तीनों एक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नेचर इसका कैसा होगा, कार्बन जो है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, आयोडीन भी सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। सो अगर स्टूडेंट्स ये जो है आप फिर से अगर देखें तो यहाँ पर हम एक बार फिर से इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। जो सॉलिड है आयोडीन, कार्बन, सल्फ़र, लिक्विड ब्रोमीन, गैस ऑक्सीजन, क्लोरीन, ओके, नाइट्रोजन, ये सब गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो ये एग्जांपल्स हैं जो फिज़िकल स्टेट इसका तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और जबकि आपने देखा सॉलिड जो है, मेटल्स जो है वो सिर्फ सॉलिड और लिक्विड में ही एग्जिस्ट करता है, गैस में एग्जिस्ट नहीं करता है, गैस में एग्जिस्ट नहीं करता है, और क्योंकि इसका हार्ड जो है नेचर होता है। नेक्स्ट देखते हैं फिज़िकल स्टेट। दे हैव नो मेटेलिक लस्टर एक्सेप्शनल केस आयोडीन एंड डू नॉट रिफ्लेक्ट लाइट एक्सेप्ट कार्बन। कार्बन क्यों, क्योंकि ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एलोट्रोप्स फॉर्म में, जिसके आइसोटोप्स मतलब एक से ज़्यादा, जिसके एक जो है एलिमेंट कार्बन जो है आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, C12, C14, C60, ये 3 आइसोटोप्स हैं कार्बन के। डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेन, these are the 3 isotopes of the carbon. So carbon, diamond is one of the isotopes which exist in solid state, diamond। ओके, सो यही जो है सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बहुत ही ब्राइटनेस होता है, इसीलिए एक्सेप्शनल है, क्योंकि एलोट्रोप्स है कार्बन का, और ये जो है ब्राइटनेस होता है, इसमें लस्ट्रस प्रॉपर्टी शो करता है, और ये रिफ्लेक्शन इसमें होता है, ये लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। डायमंड, ओनली डायमंड वन इज़ एक्सेप्शनल केस। नेचर, नॉन मेटल्स आर वेरी ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है जो तोड़ने पर टूट जाते हैं आसानी से, उनको हम ब्रिटल कहते हैं। जैसे बिस्किट को तोड़े हुए तो आसानी से टूट जाएगा, वो ब्रिटल होगा। एंड कैन नॉट बी रोल्ड इनटू वायर्स और पुल्ड इनटू शीट्स। पुल्ड इनटू शीट्स में इसको
कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है और ना ही इसको वायर में रोल किया जा सकता है, वेरी ब्रिटल होते हैं। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, इसको छोड़कर। कंडक्शन, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, माइंड इट, पुअर कंडक्टर मीन्स दीज आर इंसुलेटर्स। इंसुलेटर मीन्स जिसमें थोड़ा थोड़ा बिल्कुल भी ना हो, बिल्कुल भी हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। सेमीकंडक्टर होता है जिसमें थोड़ा थोड़ा हीट या लाइट पास हो जाता है, उसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं ग्रेफाइट को छोड़कर। ग्रेफाइट इज़ वन ऑफ द एक्सेप्शनल केस विच इज़ isotopes of carbon, so this is the exceptional case. It conducts heat, both graphite and gas carbon conduct electricity also. So electronegative character में अगर हम देखें तो नॉन मेटल्स हैं टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, यस मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर हम यहाँ पे देखें जो नॉन मेटल्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ये नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एनायन। कैटायन फॉर्मेशन किस में होता है, कैटायन फॉर्मेशन होता है कैटायन फॉर्मेशन होता है किस में, मेटल्स में, और एनायन फॉर्मेशन यहाँ पे होता है एनायन, राइट। सो an element which gain electron and convert it into anion is known as non-metals. Okay, so non-metals have a tendency to gain or share electron with atoms, that's why they are electronegative in character and reactivity. They generally form acidic or neutral oxide with oxygen like N2O, दिस टाइप ऑक्साइड बनाते हैं NO2, राइट। नॉट these are the examples of oxide. These oxides are acidic in nature. Melting point and boiling point, non-metals have low melting and boiling points because they are not hard, that's why they have low melting points and boiling points. Okay, so these are the properties of the non-metals. ओके, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो सभी लोग इसको लाइक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि उनको नोटिफिकेशन मिल सके नेक्स्ट वीडियो का। और हम आशा करते हैं कि आप लोग आगे भी जो आने वाले लेक्चर्स हैं, जो पीछे लेक्चर्स आपने देखे हैं उसको अच्छे से रिवाइज़ किया होगा हॉलीडेज़ में। आप जो भी वीडियोस आपके पास जाएंगे उसके लिए आप लोगों को सीरियस होके देखना है, जो अभी तक नहीं देखे हैं उनको भी बताइए और उसको वॉच करें, नोट्स बनाएं। जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं मेरे पर्सनल कांटेक्ट नंबर पर। मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है 7309281090। Thank you so much.